आज एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रभु ने बांसुरी के ऊपर तान छेड़ दिया। जैसे ही गोविंद ने बांसुरी के ऊपर तान छेड़ा और बांसुरी की तान जिस गोपी की पड़ी कान वही भूल गई समस्त भान, और जो जैसे वैसे ही उठ धाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जलजोल कुंडला। तो बांसुरी की तान जिस गोपी को भी पड़ी तान वही भूल गई समस्त भान, जो जैसे उठराई वैसे ही चली आई। अब महाराज जैसे ही गोविंद ने बांसुरी की तान छेड़ी है तो कोई गोपी तो जैसी जो जैसी हैं वैसी ही उठ धाई। एक महाराज आंखों में काजल लगा रही थी तो जैसे ही गोविंद के बांसुरी का तान पड़ा वैसे ही काजल आंख में लगाने की जगह माथे में लगाते हुए गोविंद के पास दौड़ी चली आई। और महाराज एक और दूसरी गोपी जो पति देव को भोजन करा रही थी और जैसे ही बांसुरी की तान उसके कान में पड़ी सो ही पूरी परिवार को छोड़ करके प्रभु के पास दौड़ी चली आई। महाराज एक गोपी जो थी वो जैसे ही चलने के लिए कदम उठाए वैसे ही उसके पतिदेव ने बाहर से गेट लगा दिया। गोपी उस गोपी को बहुत पीड़ा हुई और उसने गोविंद का ही ध्यान करते करते प्राण त्याग करके गोविंद के पास पहुंच गई। अब महाराज इधर जितनी भी गोपियां थीं सब प्रभु के पास आईं। तो गोविंद ने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आई हो? गोविंद ने पूछा जितनी गोपियां थे सबसे कि आप लोग यहाँ पर इस टाइम इतने रात में क्यों आई हुई हो? अब देखिए गोविंद की कैसी लीला है। अरे भाई आप किसी को निमंत्रण दो वो व्यक्ति आपके पास आ जाए फिर आप उससे पूछो क्यों आए हो, तो कौन से हिसाब से अच्छी बात हुई? तो जितनी गोपियां थे सब आई और गोविंद पूछते हैं आप लोग यहाँ पर क्यों आई हो, इतने रात में क्यों आई हो? अब महाराज जैसे गोपियों ने ये बात सुनी गोपियां तो बिल्कुल स्तब्ध हो गई, कुछ बोल ही ना सकी। अब मन ही मन सोचती हैं कि अब बुला करके ये खुद पूछ रहे हैं कि हम क्यों आए हैं। ठाकुर जी ने कही ओहो आज शरद पूर्णिमा है, आज शरद का चांद देखने तो नहीं आई हो? गोपिया बोली प्रभु हमने बहुत सारे चांद देख लिए, तो फिर काहे क्यों आई हो? अब गोपिया कुछ बोल नहीं रही है, बिल्कुल मौन खड़ी हुई है, मौन खड़े हैं बिल्कुल गोपिया। तो ठाकुर जी कहते हैं तो ठाकुर जी ने वहां पर तो थोड़ा पहले त्याग दिखाया, गोपियों को समझाया देखो इतनी रात में अपने घर परिवार को छोड़ करके हमारे पास नहीं आना चाहिए, इसलिए अगर हमारी बात मानो तो वापस लौट जाओ अपने परिवार की ओर। फिर गोविंद ने कहा, गोविंद ने कई तरह से गोपियों को समझाया कि घर की ओर चले जाओ। अब महाराज गोविंद ने इतने वाक्य बोले, अब सबरी गोपियों ने कही कि अब तुम आप शांत हो जाओ, हमको भी कुछ बोलने का मौका दो।
तो गोपियां क्या कहती हैं प्रभु से कि प्रभु हम जब से आए हैं, जब से आप यही कह रहे हो भाग जाओ चली जाओ, ये गलत है वो गलत है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, यदि आपको हमारा आना इतना बुरा लग रहा था तो आपने बंसी के तान ही क्यों छेड़ी? क्यों छेड़ी बंसी के तान? हम चले जाएंगे अपने घर की ओर, परंतु हमारा एक प्रश्न है। हम घर की ओर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो मेरा मन चुरा लिया है वो मुझको वापस करो। क्योंकि प्रभु तन तो घर में रहेगा, अब मन आपके पास रहेगा तो ना घर के ना घाट की। हम चले जाएंगे, परंतु जो आपने मधुर मुरली बजा करके मेरे मन को खींच लिया है वो मुझको वापस करो, तो हम चले जाएंगे। और एक गोपी तो कहती है महाराज कि हम आप तो जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन अगर गोविंद मैं आपको हृदय की बात कहूं तो मेरे जो पैर हैं वो घर की तरफ मुड़ ही नहीं रहे हैं जाने के लिए। अब महाराज तो फिर ठाकुर जी ने, और फिर देखिए ये महारास क्या है, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये महारास का प्रसंग है। रास और रस में अंतर है। रस और रास में अंतर है। रास उसे कहते हैं जिसमें गोविंद आपको पुकारे हैं। रस और रास में बहुत अंतर है। रास उसे कहते हैं कि गोविंद आपको देखने के लिए मन ही मन कोई ना कोई विचार करते ही रहे, उसको रास कहते हैं। अब महाराज अब जब ठाकुर जी ने देख लिया कि गोपियां मानने वाली नहीं है, बिल्कुल गोपियां मानने वाली नहीं है, तब प्रभु ने श्री राधा रानी किशोरी जी का स्मरण करके महारास रचाया। अब जितनी गोपियां थी उतने ही गोविंद के रूप हो गए, और जैसे ही गोविंद रास की ओर बढ़े वैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि हमसे प्यारा तो कोई है नहीं, मेरे संग में गोविंद रास कर रहे हैं। और जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया, गोविंद वृषभान जी श्री राधा रानी किशोरी जी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज जैसे ही एक दूसरे गोपियों को पता चला कि गोविंद यहाँ है ही नहीं, अब तो महाराज गोपियां बहुत व्याकुल हो गई, विरह करने लगे, बहुत व्याकुल हो गई। तो एक गोपी क्या करती है, जिस तरह प्रभु ने लीला की तो एक गोपी कभी पूतना बन जाती तो एक कृष्ण बन के उसके ऊपर लीला करती। इतना गोपियों का चित्त गोविंद के चरणों में चिपक गया था। तो गोविंद ने जितने लीला की उनका अभिनय पूरी गोपियों कर रही थी। जितने भी गोविंद ने लीला की उसी का स्मरण करके गोपियां ही अपने आप को कृष्ण मानने लगे और वही लीला का व्याख्यान करने लगे। और जैसे ही एक पूतना बनती है गोपी, एक कृष्ण बनती है, और जैसे ही थोड़ा होश आता है तो कहती है, अरे बहन मैं तो कृष्ण थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी जैसी ही गोपी हूँ। अब सभी गोपी इकट्ठा हुई और श्याम सुंदर के चरण के चिन्ह जहां जहां गए थे गोपियां सब उसके पीछे पीछे चली गई।
अब महाराज और इधर ठाकुर जी श्री राधा रानी किशोरी जी को अपने संग में लेके अंतर ध्यान हो गए थे। और फिर आगे जाने के बाद श्याम सुंदर भी किशोरी जी को वहीं छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। अब सारी गोपियां धीरे धीरे प्रभु के चरण का चिन्ह देखते हुए श्री किशोरी जी के पास पहुंची और किशोरी जी से कहने लगे, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है मेरे गोविंद, कहाँ है मेरे कन्हैया। किशोरी जी कहते हैं कि वो तो महाराज यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए और ठाकुर जी कहीं गए हुए नहीं थे, उन्हीं गोपियों के झुंड में बीच बना करके ओढ़नी ओढ़ के बैठे हुए थे। देखिए महाराज, गोविंद हर किसी को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहीं नहीं अंतर ध्यान हुए थे, सब गोपियों को बीच में ही बैठे हुए थे। ठाकुर जी भी देखना चाहते थे कि इनके मन में अभी कहीं संसार तो नहीं चिपका हुआ है। अब जैसे ही सारी गोपियां किशोरी जी के पास आई, सोई पुकारने लगी, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है कन्हैया। अभी तो आपके संग रास कर रहे थे, तो आपको अवश्य पता होगा कि गोविंद किधर गए। अब किशोरी जी बिल्कुल विरह में है, गोपी भी बिल्कुल विरह भाव में है। तो फिर जितनी गोपियां थी, गोपियां सहित किशोरी जी संग उन्होंने एक गीत गाया। सब गोपियों ने मिलकर के गीत गाया, जिसका नाम है महाराज गोपी गीत। बड़ा प्यारा गीत गाया महाराज। आइए हम लोग भी कुछ दो चार श्लोक गोपी गीत का गाते हैं। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा स्त्रयत इंदिरा दृश्यता
गाया गोपी गीत। जब ठाकुर जी ने देखा कि सबरी गोपियां तो वास्तव में व्याकुल हो रही हैं, तो गोपियों ने कुछ प्रश्न किया। अब गोविंद तो वहीं बैठे हुए थे और ठाकुर जी ने देखा कि गोपियां सब इतनी व्याकुल हैं, तो ठाकुर जी तुरंत सामने आ गए। तो गोपियों ने कहा कि हमको नहीं लगता कि आप श्याम सुंदर हो। प्रभु, हम गोपियां आपके लिए इतनी परेशान हैं, क्या हम जान सकते हैं आप इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं हमारी? गोविंद ने कहा कि मैं उसी को स्वीकार करता हूं जो सर्व, जो हर चीज छोड़ करके आए, जो हर चीज छोड़ करके आए, उसी को मैं स्वीकार करता हूं। और दूसरी गोपियां क्या कह रही है कि हमें नहीं लगता है कि आप नंद के लाला हो। बोले नंद के लाला ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। अब प्रभु, आपकी तो जन्म से ही महिमा है। व्रज की महिमा कब से बड़ी है? जब से गोविंद का प्राकट्य हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, जब से ही व्रज की महिमा बढ़ी है। एक गोपी कहती है, प्रभु एक हमारा प्रश्न है कि एक पत्नी है और उसका पति परदेश कमाने मानो गया है। अब वो पत्नी अपने पति से कहती है, हम तो आपके बिना भोजन ही नहीं करते हैं, तो आप परदेश चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? तो फिर पति ने कहा कि ऐसा है, मैं अपना एक चित्र दे करके जा रहा हूं, उसी को समझना कि मैं यहीं पर हूं, विराजमान हूं। और जब मान लो पति विदेश से कमा करके आ जाए, द्वार पे खड़ा हो, तो प्रभु आप बताइए, हमको दरवाजा खोल के उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं? ठाकुर जी ने बोला बिल्कुल करना चाहिए। अरे अभी तक तो चित्र का ही पूजन अर्चन कर रहे थे, जब वो साक्षात पति द्वार पे आ गया तो गेट अवश्य खोलना चाहिए। बोले बस प्रभु, उत्तर मिल गया। हम भी यही कहना चाह रहे हैं। आपने, मैं अभी तक आपके चित्र का पूजन करते आई थी, पर आज जब आप साक्षात आ गए हैं तो मैं क्यों जाऊं वापस संसार की तरफ? तो मैं आपको ही स्वीकार करूंगा। मैं कैसे जाऊं संसार की तरफ? तो भाव इसमें यही है कि गोविंद जिसको भी अपना बनाते हैं तो उसका हर चीज छुड़वा ही देते हैं। परीक्षा बहुत लेते हैं, जैसे अभी गोपियों की परीक्षा ली। टेढ़ी टांग वाले की बात हमेशा टेढ़ी ही रहती है। जैसे सर्वप्रथम अभी श्रवण किया कि ठाकुर जी ने बंसी बजाई, तो फिर बुला करके कहते हैं क्यों आई हो? ये बात टेढ़ी तो है ही। तो ठाकुर जी के जितने भी काम हैं सब टेढ़े मेढ़े ही हुए हैं। अब महाराज जब ठाकुर जी ने देख लिया कि जितनी भी गोपियां हैं सबका समर्पण मेरे ऊपर है, हम लोगों का भी भाव ऐसा ही होना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, कभी आप मेरे मन को भी चुरा लीजिए, क्योंकि मन चला गया तो तन तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। अब महाराज जैसे ही गोविंद रास के लिए तैयार हुए, इतने में महाराज कैलाश पर भोले बाबा को पता चला कि गोविंद रास रचाने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज अब शंकर जी भी रास में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। रास में किसी व्यक्ति का प्रवेश है ही नहीं,
तो शंकर जी सबसे पहले ऐसे गए तो सब गोपियों ने भगा दिया। बोले हे बाबा तू किधर अंदर जा रहा है, हम रास में जा रहे हैं। बोले आपको पता नहीं है यहाँ पर पुरुष केवल गोविंद ही हैं, बाकी सारी गोपियां ही हैं। तो महाराज अब शंकर जी गए हैं, अब पार्वती ने दिव्य श्रृंगार किया है शंकर जी का। अब बढ़िया 16 श्रृंगार करते हुए अब महाराज जब शंकर जी ने पूरा श्रृंगार कर लिया, हर चीज कर लिया, लेकिन जो शंकर जी की चाल थी वो तो शंकर जी ही जैसी लग रही थी। शंकर जी ने बोला अभी कुछ हमें कमी दिखाई पड़ता है। तो फिर शंकर जी ने परिक्रमा लगाई। अब जब कभी भी वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे तो परिक्रमा मार्ग भी टेढ़ी मेढ़ी ही है। तो फिर शंकर जी ने परिक्रमा लगाई तो उनका जो चाल ढलन था वो टेढ़ा मेढ़ा ही हो गया। इसलिए वृंदावन में जब परिक्रमा लगाओ तो टेढ़ा मेढ़ा ही रास्ता मिलेगा, सीधा मिलेगा ही नहीं। अब तो महाराज कि वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिली सखियन के झुंड में कर गोपी कभी। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मान, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाम। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। अब तो महाराज महाराज प्रारंभ हुआ। और आइए हम लोग भी अपने मन को महाराज की ओर लेकर के चले। अब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करे कि मानो गोविंद हमारे संग में ही रास